ये तो भोले की देन है, एक हौसला में बढ़ता है, अच्छी शक्ति आती है और हम काम करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल थकावट नहीं होती। सुबह से शाम तक जितने भक्त हैं सारे सेवा करते हैं, किसी को भी एक शिकन नहीं होती। कि जितनी सुविधाएं हम देते हैं मेरे ख्याल में कोई नहीं देता होगा। मेडिकल साइड से ला लो, खाने से ला लो, सेवा भाव से लगा लो। और हम पीछे यहाँ पर 60 बाई 90 का पूरा एक पंडाल बनाएंगे परमानेंट के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि झज्जर, रामपुरा और चौंधी के लोग बड़े चाव से यहाँ आते हैं। जैसे शादी वाले का चाव चढ़ता है ना, तो एक हफ्ता पहले सबको चाव चढ़ जाता है भी हम कावड़ चौर में सेवा करेंगे। और क्या यहाँ की व्यवस्था से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छी किस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को हर मिली? तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। हरियाणा टॉप देखना है सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। चेहरे बदले, स्थान बदला, लेकिन नहीं बदल पाई आस्था। मैं जिक्र कर रहा हूं झज्जर जिले के गांव रामपुरा के शिव कावड़ शिविर का, जो 43 साल से शिव भक्तों की सेवा के लिए समर्पित है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 43-44 साल पहले, करीब 44 साल पहले इस कावड़ शिविर को रामपुरा के मोड़ पर प्राइमरी स्कूल में जो है वो शुरू किया गया था। और उस समय ये कावड़ शिविर जो शुरू किया गया था वो झज्जर के लाला श्याम हरिंदर जी ने, लाला हरिंदर शुरू कराया था। और बड़ी सेवा भाव से उस समय जो है कावड़ियों की सेवा होती थी। कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद इस कावड़ शिविर की सेवा जो है उन्होंने अपने सपुत्र को सौंपी थी। उन्होंने भी कुछ समय के लिए काम किया। उसके बाद झज्जर के प्रमुख व्यापारी संजय साबुन वाले ने इसकी सेवा की, लेकिन वो भी कुछ समय ही सेवा कर पाए। उसके बाद करीब मैं देखता आ रहा हूँ कि 20 सालों से करीब 20 साल जरूर हो गए इस सेवा का, कावड़ सेवा शिविर का भाव जो है समर्पित भाव से केशव सिंगला जी, हमारे डॉक्टर साहब, रामपुरा के हमारे कई लोग जो है प्रमुख प्रबुद्ध जो है ना लोग हैं, उन्होंने जोड़दी रामपुरा के लोगों ने इस कावड़ सेवा शिविर को समर्पित भाव से है संभाला हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि प्राइमरी स्कूल में जब कावड़ सेवा शिविर शुरू हुआ तो कुछ समय तक तो चला, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो है वो पुल जो है ना, जब ये झज्जर सोनीपत हाईवे निकला तो उसकी ज़मीन जो है वो उसमें पुल के अंदर चली गई, हाईवे के अंदर चली गई। तो व्यवस्था बदली और कुछ समय के लिए ये कावड़ शिविर जो है थोड़ी दूर किसी जगह पर लगाया गया, लेकिन वहाँ भी समुचित ढंग से जब शिविर नहीं लग पाया तो एक शिव भक्त ने, मैं बताऊँगा शिव भक्त का नाम, उसका नाम है सुरेंद्र भाई ने, सुरेंद्र ठेकेदार ने, जोड़दी वाले ने यहाँ बाकायदा ज़मीन खरीद करके यहाँ उन्होंने अपना एक कांटा भी लगा रखा है। और यहाँ पूरी की पूरी ज़मीन जो है आज जो है शिव भक्तों के लिए, शिव कावड़ शिविर के लिए जो है वो छोड़ी हुई है। यहाँ बाकायदा हर साल शिवरात्रि से करीब 10 दिन पहले यहाँ पर बाकायदा हवन यज्ञ की आहुति के बीच में जो है इस कावड़ शिविर का शुभारंभ किया जाता है। हमारे बीच में ये बहुत से भक्त हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि डॉक्टर की व्यवस्था है। जो शिव भक्त जो घायल हो जाते हैं उनका यहाँ पर शिविर में उपचार किया जाता है। रात्रि के समय मेहंदी लगाने का इंतजाम यहाँ पर होता है और खाने पीने की समुचित व्यवस्था जो है इस कावड़ शिविर में लगाई जाती है। किसी प्रकार से शिव भक्तों को कोई भी जो है परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे बीच जो इसकी व्यवस्था संभाले हुए हैं, गांव जोड़दी के, रामपुरा के लोग हैं, झज्जर के लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे केशव जी, इन्हीं से पूछेंगे कि ये व्यवस्था बनाई जाती है तो किस प्रकार से बनाई जाती है। केशव जी, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। ये बताइए कि पिछले लंबे समय से मैं देखता हूँ कि भक्ति भाव से समर्पित हो तो आप इस शिविर को लगा रहे हैं, और मैंने यहाँ तक देखा है कि हरियाणा सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक समर्पित भाव से इस कावड़ शिविर में आते रहे, कि इसकी आस्था का क्या मामला है? प्रथम जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारे शिव भक्तों के लिए आपने यहाँ कष्ट उठाया है। मैं बताना चाहूँगा 43 साल पहले यहाँ पर हरिंदर लाला जी ने यहाँ पर कैंप शुरू किया था। यहाँ पर अपना स्कूल था प्राइमरी रामपुरा में, ताऊराम किशन है उनके परिवार का स्कूल था। बहुत सालों तक कावड़ शिविर वहाँ चला, लेकिन जब ये पुल बना उसके बाद से हमारे ये हो गया था भी हम कैसे काम करेंगे। हमने पड़ोस में जगह ली, उसके बाद में अपने भाई सुरेंद्र ठेकेदार ने यहाँ पे जगह ली है और हम पीछे यहाँ पर 60 बाई 90 का पूरा एक पंडाल बनाएंगे परमानेंट के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि झज्जर, रामपुरा और चौंधी के लोग बड़े चाव से यहाँ आते हैं।
जैसे शादी वाले का चाव चढ़ता है ना, तो एक हफ्ता पहले सबको चाव चढ़ जाता है भी हम कावड़ सेवर में सेवा करेंगे। और पूरे के पूरे लोग, पूरा गांव, जौनदी, रामपुरा और झज्जर के जो भक्त हैं, सारे को अपना काम छोड़ के आते हैं। भाई केशव जी, दुकानदारी भी करते हो, व्यापार भी करते हो, राजनीति में भी इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आप शिव कावड़ सेवा शिविर के लिए समय निकाल पाते? क्या कुछ व्यवस्था गड़बड़ाती नहीं आपकी? नहीं बस बिल्कुल नहीं गड़बड़ाती, ये तो भोले की देन है। एक हौसला में बढ़ता है, अच्छी शक्ति आती है और हम काम करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल थकावट नहीं होती। सुबह से शाम तक जितने भक्त हैं सारे सेवा करते हैं, किसी को भी एक शिकन नहीं होती। आपस में कहीं सुनी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में जय भोले की बोलते ही वो सारे दुख दूर हो जाते हैं और फिर दोबारा सेवा में लग जाते हैं। हमारे साथ इस कावड़ सेवा शिविर के डॉक्टर साहब भी हैं, वो जो समुचित व्यवस्था बना करके रखते हैं, उनसे पूछेंगे किस प्रकार का उपचार जो है यहाँ शिव भक्तों के लिए किया जाता है। मैं रिटायर्ड फार्मासिस्ट जीत सिंह हूँ। 95 में रिटायर्ड हुआ था। 95 से अभी तक मैं इस कावड़ सेवर्स में सेवा दे रहा हूँ। जैसा भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी सेवा को अर्पित करने की कोशिश करता हूँ और जितना भी अभी तक हुआ है सभी बहुत अच्छा बताते हैं। इस कावड़ सेवर की शुरू से लेकर के आज तक कि जितनी सुविधाएं हम देते हैं, मेरे ख्याल में कोई नहीं देता होगा। मेडिकल साइड से ला लो, खाने से ला लो, सेवा भाव से लगा लो। और ये नहीं है कि जैसे केशव जी अपना धंधा छोड़ते हैं, मैं भी अपनी दुकान छोड़ता हूँ इसके सेवा के लिए। तो हमें ये नहीं है कि भी दुकान में नुकसान हो रहा, हमें तो फ़ायदा होता है। आज कुछ कमाए तो कल फालतू कमा लेंगे, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भावना में भावना तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पर है। मेरी सभी शिव भक्तों से एक बार प्रार्थना की, जोर के जयकारी उद्घोष जो है भगवान शंकर के एक बार बोल के दिखाएं, भगवान शंकर के नाम के। तो ये रामपुरा कावड़ शिविर के वह शिव भक्त जो यहाँ पर आकर के थोड़ी देर जिन्होंने विश्राम किया है और यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्थाओं का की सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद ये अपने गंतव्य की ओर लौट पाएंगे। इनसे ही पूछते हैं कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था आपने, क्या यहाँ की व्यवस्था से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छी किस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को हर मिली? तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। मैंने बताया ना कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, फल फ्रूट की व्यवस्था, और एक सबसे बड़ी बात यहाँ की यहाँ जो कावड़ियों के लिए जो भोजन बनाया जाता है वो देसी घी में बनाया जाता है। क्यों जी केशव जी? देसी घी में बनाया जाता है और बगैर किसी लोभ लालच के समर्पित भाव से कावड़ियों की सेवा की जाती है। झज्जर के गांव रामपुरा से हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।